जय हिंद, जय भारत दोस्तों। भूगोल की श्रृंखला में हम परिवहन के तहत रेलवे परिवहन में आने वाले 18 रेलवे जोन की बात करेंगे। मानचित्र के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से हम उन्हें निर्धारित करेंगे, उन्हें हम समझेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे और दिमाग में उन्हें स्थापित करेंगे। जब हम डायरेक्शन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, भौगोलिक अवस्थिति के हिसाब से उन पर जाएंगे और वहाँ स्थापित शहर के नाम को कोड करेंगे, तो वहाँ अपने आप वह रेलवे जोन प्रकट हो जाएगा। आप देखना, मैजिक हम करते हैं। हालांकि हमने मानचित्र पहले से बना के रखा है ताकि आपको समझने में ज़्यादा समय और हमें समझाने में ज़्यादा समय ना लगे। ध्यान रखना, भारत में 18 रेलवे जोन की यात्रा हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 रेलवे जोन जो कि उत्तरी दिशा और दक्षिणी दिशा में हैं। भारत के सबसे उत्तर में स्थित जो शहर है दिल्ली और सबसे दक्षिण में स्थित शहर है चेन्नई। ध्यान रखना, आपको डायरेक्शन के हिसाब से हमने बताया था कि उत्तरी दिशा में जो सबसे बड़ा शहर है वो उत्तरी रेलवे जोन का प्रतिनिधित्व करेगा और वो कहलाएगा दिल्ली। फिर दक्षिणी दिशा में, भारत के दक्षिण में जो सबसे दक्षिणी शहर है चेन्नई, वो दक्षिणी रेलवे जोन का प्रतिनिधित्व करेगा। 18 में से 2 रेलवे जोन 2 महानगरों में मिल गए, उत्तरी रेलवे जोन दिल्ली और दक्षिणी रेलवे जोन मद्रास या चेन्नई। अब आते हैं तीसरे महानगर पर जिसका नाम है कलकत्ता। ये कलकत्ता भारत के पूर्व का सबसे बड़ा शहर है। कलकत्ता भारत के पूर्व का सबसे बड़ा शहर है और ये शहर 3 रेलवे जोनों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एक शहर में 3 रेलवे जोन हैं, क्या संभव हैं, तो हाँ, एक शहर में 3 रेलवे जोन कलकत्ता में संभव हैं। ये पूर्वी रेलवे जोन भी है क्योंकि ये भारत के पूर्वी दिशा में स्थित है। ये दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन भी है कलकत्ता ही, और ये मेट्रो, कलकत्ता मेट्रो रेलवे का जोन भी है। पूर्वी रेलवे जोन, दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन और कलकत्ता मेट्रो रेलवे जोन, क्योंकि ये भारत के पूर्व में है और पूर्व के साथ दक्षिण पूर्व में भी है। भारत के पूर्व के साथ दक्षिण पूर्व में भी है, तो दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन और कलकत्ता मेट्रो का रेलवे जोन भी यहाँ है। तो ये कलकत्ता शहर 3 रेलवे जोन का प्रतिनिधित्व करता है। फिर हम चौथे महानगर पे आते हैं। हमें लगभग 6 रेलवे जोन आपके 4 महानगरों में मिल जाएंगे और हम जब 6 से 7 रेलवे जोन बम्बई पे जाएंगे तो बम्बई भारत का पश्चिम में स्थित सबसे बड़ा शहर है। भारत के उत्तर में स्थित शहर दिल्ली है, दक्षिण में चेन्नई है, पूर्व में कलकत्ता है और पश्चिम में बम्बई है। ये भारत के 4 महानगर हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पश्चिम में कहते हैं पश्चिमी रेलवे जोन, नाम दिया जाएगा बम्बई को। और कहते हैं युक्ति या परिस्थितियों के कारण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भी बनाया गया आपके बम्बई को। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है दोस्तों, कहीं मध्य प्रदेश में नहीं लगा देना आप। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मध्य प्रदेश में नहीं है, बम्बई में ही है। ध्यान रखना, बम्बई में 2 रेलवे जोन है, पश्चिम रेलवे जोन और मध्य रेलवे जोन। ध्यान रखना, ये 4 महानगरों में हमने 7 रेलवे जोन देख लिए। अब हमें मात्र 11 रेलवे जोन देखने हैं। हमने देखे उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, दक्षिण पूरब में, कलकत्ता मेट्रो में, पश्चिम में और मध्य में रेलवे जोन हमने देखे। अब हम 4 से 5 रेलवे जोन की श्रृंखला और पढ़ेंगे, धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। तो हम कहते हैं सबसे पहले भारत की उत्तर पूर्व दिशा में जाएंगे, भारत के नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, उत्तर और पूर्व के बीच में जाएंगे तो यहाँ हमें एक सबसे बड़ा शहर मिलेगा, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को हम उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का नाम देंगे, जो भगवान गोरखनाथ के मंदिर के कारण शहर का नाम पड़ा गोरखपुर। और भारत के बहुत चर्चित लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखना, ये उत्तर पूर्वी रेलवे जोन गोरखपुर में मिलेगा, उत्तर पूर्वी दिशा में। ऐसे ही हम उत्तर और पश्चिम के बीच में जाएंगे तो उत्तर पश्चिम में हमें कहते हैं बड़ा शहर मिलेगा राजस्थान का जयपुर, तो हम उसे उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का नाम दे देंगे। हम बस डायरेक्शन में जा रहे हैं और बड़ा शहर मिल रहा है तो उसे रेलवे जोन की उपमा दे रहे हैं। कोई
मैजिक का काम नहीं है, कोई जादू का काम नहीं है, कोई रटने का काम नहीं है, बस केवल दिशाओं को समझने का काम है। और जैसे ही हम पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम में जाते हैं तो हमें कर्नाटक का हुबली मिलता है और जिसे हम दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन कहते हैं। साहब, ये दक्षिण पश्चिमी दिशा ही वह दिशा है जहाँ से भारत में मानसून आता है। जब हम भूगोल को पढ़ते हैं और मानसून की दिशा पूछते हैं तो मानसून की दिशा का उत्तर आता है दक्षिण पश्चिम, और इसी दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, कहते हैं, हुबली रेलवे जोन। कर्नाटक में हुबली रेलवे जोन। अब हम कहते हैं दक्षिण पूर्व में जाएंगे, लेकिन दक्षिण पूर्व में पहले से ही हम कलकत्ता रेलवे जोन को स्थापित कर चुके हैं। दक्षिण पूर्व में कलकत्ता रेलवे जोन को हम पहले से ही स्थापित कर चुके हैं। लेकिन दक्षिण पूर्वी तटवर्ती, जो दक्षिण पूर्वी तटवर्ती है वो उड़ीसा का भुवनेश्वर है। दक्षिण पूर्वी तटवर्ती उड़ीसा का भुवनेश्वर है। तो पहले हमने रेलवे जोन महानगरों में देखे, फिर हमने, कहते हैं, उत्तर और पूर्व के बीच में गोरखपुर देखा, उत्तर पश्चिम के बीच में जयपुर देखा, दक्षिण पश्चिम के बीच में हुबली देखा और दक्षिण पूर्व के तटवर्ती में भुवनेश्वर देखा। अब हम मध्य के, कहते हैं, दिशाओं के मध्य में स्थित रेलवे जोन देखेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए हैं आगे, और अब हम मध्य में स्थित रेलवे जोन देखेंगे जिसको मैंने पहले से ही बना के रखा है। जैसे उत्तर के मध्य में स्थित रेलवे जोन, जिसे उत्तर मध्य रेलवे जोन कहा जाएगा, वो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद है। ऐसे ही दक्षिण के मध्य में स्थित शहर सिकंदराबाद है और जिसे दक्षिण मध्य रेलवे जोन कहा जाएगा। ऐसे ही पूर्व के मध्य में हाजीपुर स्थित है। पूर्व के बीच में हाजीपुर स्थित है, तो इसे पूर्वी मध्य रेलवे जोन कहा जाएगा। और जब हम पश्चिम के मध्य में जाएंगे, पश्चिम के बीच में जाएंगे, तो यहाँ मध्य प्रदेश का जबलपुर मिलेगा और जबलपुर को हम पश्चिम मध्य रेलवे जोन कहेंगे। उत्तर का मध्य इलाहाबाद है, दक्षिण का मध्य सिकंदराबाद है, पूरब का मध्य बिहार का हाजीपुर है, पश्चिम का मध्य मध्य प्रदेश का जबलपुर है और एक और मध्य रह जाएगा। कहते हैं दक्षिण पूर्वी दिशा में मध्य में एक बड़ा शहर मिलता है छत्तीसगढ़ का बिलासपुर। तो दक्षिण पूर्वी मध्य हो जाएगा बिलासपुर। अब हमारा केवल एक रेलवे जोन बचता है, 18वां रेलवे जोन, और कहते हैं 18वां रेलवे जोन जो आपका कहलाएगा दक्षिण समुद्र तटवर्ती रेलवे जोन, जिसे विशाखापट्टनम कहा जाता है। 17 की यात्रा में हमने एक रेलवे जोन मिस किया, 18 तक हम पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले हमने उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन को मिस किया, लेकिन उसको हम क्षतिपूर्ति करेंगे। उत्तर पूर्वी दिशा में सीमा के अंत पर गुवाहाटी, कहते हैं, बड़ा क्षेत्र है और उसको उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन हम कहेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले उत्तर में हमने देखा दिल्ली, दक्षिण में देखा हमने चेन्नई, पूर्व में देखा कलकत्ता, दक्षिण पूर्व में भी कलकत्ता मेट्रो कलकत्ता, पश्चिम में देखा हमने मुंबई, मध्य में भी देखा मुंबई, कहते हैं मध्य में भी देखा मुंबई, उत्तर पूर्व में देखा हमने गोरखपुर, उत्तर पश्चिम में जयपुर, दक्षिण पश्चिम में हुबली और दक्षिण पूर्व तटवर्ती में भुवनेश्वर को हमने देखा। फिर हम मध्य में गए तो उत्तर के मध्य में हमें इलाहाबाद मिला, दक्षिण के मध्य में हमें सिकंदराबाद मिला, पूर्व के मध्य में हाजीपुर मिला, पश्चिम के मध्य में हमें मध्य प्रदेश का जबलपुर मिला और दक्षिण पूर्व के मध्य में हमें बिलासपुर मिला। ध्यान रखना। और हम दक्षिणी समुद्र तटवर्ती, जो कि लेटेस्ट रेलवे जोन है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गए और कहते हैं जब भारत में उत्तर पूर्वी सीमा के अंत में जाएंगे तो वहाँ मिलेगा गुवाहाटी मालेगांव। इस तरह हमने रेलवे जोन की यात्रा दिशाओं के माध्यम से तय की। भूगोल के ऐसे ही जटिल प्रश्नों को, कहते हैं, कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझने के लिए आप हमसे जुड़ें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।